उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन से। तो यहाँ पर मैंने टी बनाई है, ब्रेकफास्ट बनाया है, उसके बाद आयशा उठ कर आ गई और यहाँ पर जो है मिल्क में जो है वो बर्फ़ जम रहा है। तो आयशा इस चीज़ को देख रही हैं। तो देखिए उसके सब चीज़ों से फ्री होने के बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची प्याज की सब्ज़ी बनाने का डिसाइड किया। तो उसके बाद आ गए हैं बच्चों का ब्रेकफास्ट। आज बच्चों को देने वाले हैं हम समोसा। तो समोसा पार्टी होने वाली है बच्चों की। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं तो वो समोसा की डिमांड कर देते हैं, मम्मा हमें समोसे का दिल चाह रहा है। सॉस के साथ वो समोसा खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हुमैरा क्या कर रही हैं। Yeah, this is your favorite. One, now take out samosa. Humera, take out samosa in your plate. हाँ हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को देखकर मुझे भी बचपन की याद आ गई। कितना अच्छा टाइम होता है ना ये। तो चलिए आइए अब मेरे जो कुकिंग प्लेटफॉर्म है उस पर आइए। तो मैंने कढ़ाई रख ली है और यहाँ पर रख दिया है ऑयल। तो इतने ऑयल पकेगा और यहाँ पर आ गई हैं बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल, बहुत अच्छी सी। और देखिए कितना ज़्यादा अच्छी जो कच्ची आमी है वो आ रही हैं। तो इसका मैं क्या बनाती हूँ वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। तो कुछ ना कुछ तो मैंने माइंड में सेट कर रखा है कि ये जो आंबियाँ हैं इनका कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को सेट करने के बाद चलिए अब लास्ट में जो है फाइनली जो है बनने का हो गया है स्टार्ट। तो तेल भी पक गया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। तो इस तरह की डिशेस जो हैं आप बनाइए और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा कम ऑयल में बने और बहुत अच्छी बने। तो इस तरह की चीज़ें जो वैसे ही इतनी ज़्यादा ऑयल में बनती हैं, लेकिन मेरा तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं इस तरह से बनाती हूँ ताकि आपके जो ऑयल है वो बहुत ही कम जाए। मैंने सबसे पहले एक ग्लास वाटर लिया, उसके बाद मैंने सलाद बनाई क्योंकि यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही हैं। इतने में बाकी साइड में सब काम करती रहती हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको वीडियो में दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ों की वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जल्दी में होती हूँ। तो इस तरह से चलता है। तो ये भी सैलेड हो गई है तैयार। एक खीरा मैंने भी खाया सलाद में से लेकर, एक एक्स्ट्रा ही छीला था। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्राई हुई प्याज को ऐसे इसको स्ट्रेन कर लिया है। तो यहाँ ये हुमैरा, क्योंकि हुमैरा जो गार्डन में गई थी उनके अब्बा बेलपत्तर तोड़ रहे थे तो वो मुझे दिखाना आई है, मम्मा ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस तरह के मम्मा के साथ करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है हमारा को इस तरह की चीज़ें करने में। और किचन में आके परेशान भी करती रहती हैं थोड़ी थोड़ी। तो चलिए प्याज निकालने के बाद फिर से आते हैं और लेते हैं थोड़ा सा ज़ीरो को करते हैं सोटे। उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़ और जो मैंने आम भी दिखाई थी उसमें से थोड़ी सी आम भी मैंने कट करके डाल दी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो खटाई होती है सूखी वो नहीं है। तो सौंफ डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, बस इस तरह की चीज़ें डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो 3 चीज़ इसमें जाएंगी। ग्रीन चिलीज़ ऑलरेडी हमने कट करके फ्राई कर ली हैं। यहाँ पर हम डालेंगे प्याज, इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इतने ही सारी चीज़ मिक्स होने के बाद पकती हैं, इतने हम अपना किचन जो गंदा हो गया उसको क्लीन कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोगों को। मेरे जो यूट्यूब चैनल पर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, क्योंकि ये तो आप लोग भी जानते हैं बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर सब चीज़ें क्लीन करने के बाद मैं लेकर आई थी फ्रिज में से निकाल कर छाछ, क्योंकि मैंने ये मॉर्निंग में फ्रिज में रख दी थी, रात में मैंने इसको जमा दिया था। दही की मैंने छाछ बनाई है इस तरह से पानी डाल के और बहुत ही अच्छी सी ये छाछ हो गई है तैयार। दही भी बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्ची प्याज के साथ, लेकिन हम आज छाछ सर्व करेंगे और छाछ पियेंगे। तो देखिए ये भी पक चुकी हैं, थोड़ा बहुत इसमें टाइम रह रहा है तो वो हो जाएंगी, अब पक जाएंगी। तो अब जल्दी से बना लेते हैं चपाती, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है और इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है हरी मिर्ची प्याज की, बहुत ही अच्छी आ रही है। तो सीज़न में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं हरी मिर्ची प्याज। तो बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा था छाछ के साथ खाने का। तो जल्दी से एक चपाती बनाती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी फिर कि मैंने कैसे चपाती के साथ क्या क्या अपनी प्लेट में सर्व किया, क्या क्या खाया, किस तरह से खाया। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लंच होता है इस तरह का।
तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा बना लिया है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा। उसके बाद मैं बनाऊंगी बहुत ही अच्छी सी चपाती। और पता है मेरे साथ क्या होता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरी चपाती फूलती ही नहीं है, ये पता नहीं क्या होता है। और जहाँ मैंने वीडियो बनानी ख़त्म की, इतनी अच्छी अच्छी चपाती, और मतलब एक एक ही फूली जाती है, सभी फूल जाती हैं, एक भी चपाती ऐसी नहीं रहती जो नहीं फूलती। ये पता नहीं क्या है मेरे साथ, मेरे को भी थोड़ा अजीब सही लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग तो जानते हैं कि मेरी चपाती फूल जाती है कि नहीं। तो मैंने फिर चपातियाँ मुझे बनानी ही थी, क्योंकि सब लोगों को मैंने बुला लिया था। तो मैं लगाऊंगी लंच, उससे पहले मैं एक चपाती बना के और अपनी प्लेट लगाऊंगी और टेस्ट करूंगी। बाकी सब लोगों को आज बाद में सर्व करती हूँ, तो पहले मैं खा लेती हूँ, टेस्ट तो करती हूँ नमक कैसा है, एटलीस्ट नमक का तो पता चल ही जाएगा। तो देखिए, मैं सेरेमिक जो मेरी बहुत ही प्यारी सी प्रिंट की डिज़ाइन हुई हुई जो प्लेट है, उसको मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह के बर्तन बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह के सर्व करना और अपने लिए बर्तन इस्तेमाल करना, चीज़ों को खाना अच्छे अच्छे बर्तनों में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक मेरा नेचर है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और आपको तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ, बातों बातों में काम करती रहती हूँ और चीज़ों को बताती रहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरी इस बार भी ऐसे हो कि मेरी चपाती फूली नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कभी कभी। तो चलिए कोई बात नहीं, भूली हुई चपाती की भी वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पर, बहुत वीडियोज़ हैं मेरी चपाती की। तो यहाँ पर जो है वो ग्रीन चिलीज़ और प्याज पक रही हैं, बीच में से मैंने ले ली हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको 100% कुक होने में। तो यहाँ पर गरम गरम हरी मिर्ची प्याज की सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस सी हो गई है तैयार, और लो फ्लेम पर मैंने रख दिया है पकने के लिए। तो एक चपाती को इधर डाल देते हैं, इतनी ही पकती है, इतने मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट अपनी। तो चलिए आइए जल्दी से। तो हमने ले ली है चपाती, सब्ज़ी, प्लेट, और यहाँ पर लेंगे हम खीरा लेने के बाद एक ग्लास में लेंगे छाछ, बहुत ही टेस्टी सी ठंडी हुई भी। तो बहुत ही अच्छा सा इस तरह का लंच रहा। तो आप लोग भी करिए अपने अपने घर में इस तरह से लंच, और मुझे बताइएगा कैसा लगता है। बहुत ही टेस्टी सा लंच है और बहुत ही अच्छा। तो गर्मियों में तो मज़े आ जाते हैं इस तरह के लंच में, बहुत ही टेस्टी लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। तो सब लोगों के लिए मैंने चपाती बना दी हैं, और यहाँ पर आ गए हैं हमारे गार्डन से बेलपत्थर, जिनकी पाल लगने वाली है। ये अभी कच्चे हैं, तो ये तोड़ लिए गए थे। तो चलिए जल्दी से मैं सब लोगों के लिए लगाती हूँ खाना। तो फाइनल लुक इसका ये है, पक के तैयार हो गई है। तो मैंने एक चपाती तो मैंने खा ली थी पहले ही, और यहाँ पर मैं हाफ़ चपाती और खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा है, और सब लोगों के साथ मुझे आदत भी है खाने की, तो मुझे खाना है यहाँ पर भी बैठकर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर भी सबके साथ खाती हूँ, और बच्चों को भी देखिए क्या कह रहे हैं बच्चे, पूपा भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। हुमैरा खा रही है यहाँ पर दाल से चपाती, और उनका खाने का स्टाइल तो बहुत ही अलग है, आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक बार वीडियो में। तो यहाँ पर अब हो रहा है होमवर्क, और बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि हुमैरा इतना ज़्यादा परेशान करती हैं, इतना स्कूल में परेशान नहीं करती टीचर को जितना हमें परेशान करती हैं। होमवर्क करने में इतना ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, और इतना ज़्यादा सर दर्द हो जाता है ना, बहुत। तो चलिए अब आ गया है चाय का टाइम, तो चाय बना देते हैं शाम की। चलते हैं किचन में, लगाते हैं चाय में बॉयल। तो बहुत ही टेस्टी सी चाय कर दी है सर्व। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया। तो डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ एग, आलू, और शोरबे वाले बनाऊँगी जो ऐसे फूफा को पसंद है। तो उसमें बहुत ही बेसिक से मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, बस। हल्दी आप मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं भी, तो मैं डालती नहीं हूँ हल्दी, बहुत से लोग डाल भी देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए थे एग। उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले एग को फ्राई। तो जब तक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाते हैं एग, इस तरह से हम फ्राई करते रहेंगे। देखिए इस तरह से घुमाते रहेंगे और उसको फ्राई करते रहेंगे। तो यहाँ पर लाइट ब्राउन फ्राई होने के बाद हम निकाल लेंगे बॉल में, किसी भी चीज़ में आप निकालना चाहें तो इनको निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा, टेस्टी सा और बहुत ही खुशबूदार वाला जो मसाला है वो तैयार करने वाले हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल लिया है, मतलब अंडों को निकाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर कुकर में डालेंगे मसाले। तो उसके लिए मैंने पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाना होता है, तो सारी चीज़ें मैं पहले ही सेट करके रख लेती हूँ। तो मसाले में हम लेंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट। लहसुन अगर आपके पास पहले पिसा हो रखा है तो पहले वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने इसी में ग्राइंड कर लिया है। तो 2 प्याज ली थी मैंने, 1 लहसुन लिया था। ज़ीरा डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका जो लहसुन और प्याज है उसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर।
अगर आपके पास है तो ऑप्शनल है ज़ीरा पाउडर। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे, काफ़ी देर तक ये भुनेगा जब अच्छा होगा। यहाँ पर आ गई थी आयशा। मैंने आयशा को शिकंजी बना कर दी, क्योंकि शिकंजी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं पीने की, लेकिन जब मैं दे रही हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही है, वो बनाना लेके चली गई वापस से। तो यहाँ पर मसाला अभी तक भुन ही रहा है, क्योंकि जब तक अच्छा तरीके से मसाला भुनेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मसाला भुनने के बाद हमने यहाँ पर बॉयल ये जो एग जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं और यहाँ पर आलू भी कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद इसमें सारी चीज़ डालेंगे, चलाएँगे, फिर इसमें लगा देंगे सीटी। तो सीटी आप 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, वो आपके आलूओं के ऊपर डिपेंड करता है आलू कितनी देर में गलते हैं। तो मेरे जो आलू हैं वो 2 सीटी में गलते हैं। इतने क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम करो तो सबसे ज़्यादा किचन होता है गंदा, सारी चीज़ गंदी हो जाती है। तो ये तो एक खाने के साथ साथ एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप क्लीन कैसे रखते हैं अपना, मतलब खाना भी बनाना होता है और अपने किचन को क्लीन भी रखना होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। उसके बाद मैंने एक चैन की सुकून ली और ठंडी सी बहुत ही ज़बरदस्त सी शिकंजी ली। तो शिकंजी लेने के बाद शिकंजी ले ही रही थी कि सीटी आ गई एक, और दूसरी सीटी आ गई। इसको बंद करने के बाद मैं चली गई किचन से बाहर। तो किचन से बाहर जाने के बाद देखा हुमैरा आयशा मिल नहीं रही थी। फिर मैं आई हुमैरा आयशा के रूम में, तो यहाँ पर आके देखा तो इनका ये गेम चल रहा था। तो ये अपना खेल रही थी, कूद रही थी इस तरह से, कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी। और आयशा को तो बहुत ही ज़्यादा बहुत कम पसंद है वीडियो बनानी। जब भी मैं आयशा की तरफ करती हूँ ना, वो मुँह ही बना लेती हैं, मम्मा आप मेरी वीडियो नहीं बनाइए, मम्मा आप मेरी वीडियो नहीं बनाइए, सिर्फ यही रहता है उनका, देखिए बना लिया मुँह। तो उनको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं है बनाना। और जितनी प्यारी सी मुझे लगती है ना आयशा, उतनी ही वीडियो बनाने में बहुत परेशान करती है। तो वो मैं कैमरा में कैप्चर कर ही नहीं पाती जो मैं चाहती हूँ करना। हमेशा मुँह ही बना लेती हैं, जब भी मैं फ़ोन इनकी तरफ को करती हूँ तभी मुँह बना लेती हैं या वापस से चली जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं पूरा दिन। तो इन सब चीज़ों से फ्री होने के बाद जब सीटी आ गई थी तो हम लोगों को लगाना था डिनर। तो जल्दी से मैंने लगाया डिनर। हरी धनिया की पत्ती जो है वो मैंने डाल दी हैं, और यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल पर चपाती बनाने के बाद गरम गरम चपातियाँ बनाऊँगी और सब लोगों को खाना खिलाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के साथ। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, और थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ बताया करिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जैसे भी लगते हैं तो ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं करती हूँ डिनर अब। अल्लाह हाफिज़।